नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म बस मैंने स्टॉक फटाफट में पूछा था कि आपको न्यू मल्टीबैगर्स में इंटरेस्ट है फिर नहीं। जब मैं इस न्यू मल्टीबैगर्स का नाम बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो संग संग भागना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये होता है पास्ट परफॉर्मेंस सही है, बैलेंस शीट सही है, मार्केट कैप वही 1000 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ के आसपास है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी चल गई, सही लेवल पे अपने बाइंग कर लिया और स्टैगर्ड बाइंग में धीरे धीरे वेटेज बढ़ाते गए जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव होते गए। तो लॉन्ग टर्म में गैस मेरा ऐसा मानना है कि माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में बहुत पैसे बनते हैं। तो इसी के साथ उसी कंपनी में हमें बोनस की न्यूज़ पे देखने को मिल रही है, जिसको मैंने आप सबको ट्रैक करने की सलाह दी थी, बताया था जब इनके नंबर्स फ्लैश होंगे, आउट होंगे, तो मैं उसी दिन उस पर कवरेज ज़रूर दूंगा। तो उनके नंबर्स का काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं और कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर कर दिया है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड। अभी कंपनी करती क्या है, कंपनी के वैल्यूशन क्या है, कौन से लेवल में बाई करना सही होगा, नंबर्स आए या फिर नहीं आए, उस पर चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने गैस पिछले कुछ सालों में गजब का परफॉर्मेंस दिया है और कंपनी गैस मुझे याद है एक समय बहुत ही लो पी पे ट्रेड कर रही थी और मेरे आंखों के सामने कंपनी बहुत बड़ी भी हो चुकी है, जो अभी के टाइम गैस स्टेबिलिटी का एक संकेत देती है। तो कंपनी का गैस जो प्राइस है वो तो महंगा है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप की बात की जाए वो बहुत ही छोटा दिखाई ज़रूर देता है। कंपनी की एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए, एक साल में गए 350% के ऊपर पैसे बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अगर एक साल में 300% भाग चुकी है, आने वाले कल में नहीं भाग सकती। कंपनी के प्रोमोटर्स सही होना इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, माइक्रो कैप में अगर आप निवेश करते हैं ना, तो मेक श्योर 1% 2% से वेटेज शुरू करिएगा और इस बात को लेके एकदम निश्चिंत रहिएगा कि आने वाले कल में अगर सालों में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कंपनी अंडर परफॉर्म करी, तो वहाँ पे गैस आपकी पोर्टफोलियो की जो डैमेज कंडीशन वो ना हो, बैलेंसिंग सही रहेगा, वेटेज सही रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी बड़ी बन जाएगी, तो काफ़ी फायदेमंद सौदा हो सकता है। बात 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी ने मैसिव परफॉर्मेंस दिया, 1 लाख को 15 लाख से भी ऊपर कन्वर्ट किया और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के प्रोमोटर्स अभी के टाइम काफ़ी लायक और काबिल दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। गैस पिछले कुछ समय से कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया और परमानेंट मैग्नेट्स की बात की जाए, जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, लास्ट का इस 5 ईयर्स में काफ़ी तेज़ी का माहौल ज़रूर है। तो कंपनी के थोड़ा से बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कहाँ की बेस है। मुंबई बेस वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तापारिया जो ग्रुप है वो यही उनके प्रमोटर्स हैं जो बहुत ही बखूबी से कंपनी को अभी तक संभाले हुए हैं। कंपनी की बात की जाए, मैग्नेटिक असेंबलीज की बात की जाए, शंट जो गैस बहुत ही लो बात की जाए रेजिस्टेंस वाली चीज़ होती है, जहाँ पे फायर या फिर एक्स्ट्रा जो हीट है वो कंडक्ट ना हो पाए। ब्रास टर्मिनल की बात की जाए, इन सब में डील करती है। तो आपने गैस पिछले कुछ समय से एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इंजीनियरिंग वाली फील्ड की कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बट उनके अंदर कैसे एक वैल्यूएशन गैप होना ज़रूरी है। और कंपनी अगर डेट फ्री होती है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग होते हैं और कंपनी की ईपीएस ग्रोथ आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी भली भांति काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। देखिए मार्केट कैप की बात की जाए, महज का 1300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैंने क्या बताया कि आज दोस्तों मार्केट का कंडीशन कुछ चेंज है, मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट है। तो आने वाले कल में गैस बहुत लोग आपको बताएंगे, लेकिन आपको वर्स्ट केस के लिए भी याद रखना पड़ेगा कि अगर कंपनी आधा होती है तो मैं इस कंपनी को होल्ड कर पाऊंगा, कंपनी में एसआईपी कर पाऊंगा। यस, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगा स्टॉक है, लेकिन 1700 से गैस जो प्राइस रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है और 300 से गैस की सीधा कंपनी 1700 के आसपास भी गई है। 44 का गैस कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग है, बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, गजब के इंप्रेसिव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। गैस कंपनी के अभी तक जो नंबर्स हैं नहीं आए हैं। रही बात कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की, मैं दिखाऊंगा, बट कंपनी गैस बहुत तेज़ी से अपने टॉप लाइन को एक्सपैंड कर रही है। और सबसे गैस जो खास बात यह है ना, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन जो 20% से ऊपर है। तो ऑफकोर्स गैस जो कंपनी छोटी होती है और 20% से ऊपर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं और मैक्सिमम स्टेक अगर प्रोमोटर्स के पास होते हैं, अच्छी बात मानी जाती है। तो कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अपने जो ईपीएस है, प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस किया और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो कंपनी यहाँ से भी और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बात रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास 100 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात की जाए, मात्र 8 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, 58% के आसपास गैस प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। पब्लिक की होल्डिंग कुछ ज़्यादा है, बट आपने देखा कि ऐसे बहुत सारी पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स 5x 10x हो जाते हैं और उसके बाद एफ और डीएस रुचि लगाते हैं, बिकॉज इनिशियल स्टेज में गैस पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा
ज़्यादा होती है, बिकॉज मार्केट कैप कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं होते हैं। पब्लिक की दिमाग लगाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अच्छी है, आप Q1 के नंबर्स को देखिए, उसके बाद जज करें। कंपनी को खरीदते भी हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो स्टैगर्ड वे में 2-2 स्टॉक खरीदते हैं 50-100 लेवल के आसपास, अच्छी बात है। रेस्ट का इस फिबोनाची पैटर्न से आप ज़रूर इसको लॉन्ग टर्म में हेल्प ले सकते हैं। फिबोनाची पैटर्न का वीडियो दोस्तों आपको मेरे जो चैनल है उसके जो लाइब्रेरी है उस पर मिल जाएगा। कंपनी की बात की जाए, जी हाँ गाइस, डायनेमिक केबल्स, वन एंड ओनली। ये दोस्तों मैं इसको फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कन्विक्शन बना रहे हैं। मेरा टारगेट दोस्तों अभी तक ओवर नहीं हुआ है 160, 170, 180, 200 के लेवल से हमने बार बार कवरेज दी है। उसके बाद कैसे पलक झपकते ही कंपनी कब 500 के आसपास पहुंची, बहुत लोग को समझ में भी नहीं आया। तब कोर्स कैसे 31 जुलाई को आने वाले हैं कंपनी के Q1 के नंबर्स ठीक होंगे, तेजी कंटिन्यू हो सकती है, नंबर्स खराब होंगे तो फिर से कैसे घुसने का मौका बन सकता है। एक साल की बात की जाए तो एक साल में कैसे कंपनी 200% चढ़ चुकी है, और कैसे जो मेन रैली आई है ना इस साल की स्टार्टिंग से आई। आपको याद होगा इस साल का दोस्तों जो माइक्रो कैप का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, जैन के महीने में मैंने कैसे डायनेमिक केबल को कवर किया था, और मुझे कैसे उम्मीद भी नहीं थी कि कंपनी इतना शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस देगी। ये तो कैसे उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी चल सकती है, लेकिन कंपनी इतना तेज़ी से बहुत शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस देगी, ये गाइस मेरी उम्मीद से थोड़ी से परे था। तो गैस अगर आपकी रूट मजबूत हो चुकी है, जो सीड्स हैं आपने डाल दिए हैं मिट्टी में, आप पेड़ बनने का टाइम दीजिए, तभी फल आएंगे। 200%, 300% में गैस कोई बहुत अमीर अरबपति नहीं बनाए, कम से कम 1000%, 1500%, 2000%, 10,000% के आसपास ख्वाब रखिए। यस, स्मॉल कैप मिड कैप से पॉसिबल है, लार्ज कैप से थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑलरेडी गैस वो सब कंपनी हाथी हो चुके हैं। बट ये सब कंपनी कैसे सब चलती है ना तो बहुत ही रॉकेट की तरह भागती है। पिछले कुछ समय से गैस मेरी कवरेज क्या रही है डायनेमिक केबल्स में आप सबको भली भांति पता है। फंडामेंटल्स की मैं उस पर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, लेकिन यस साइज़ दिखाना ज़रूरी है कि 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के मार्केट कैप पर। रही बात प्राइस टर्निंग की, 33 के आसपास आपको याद होगा दोस्तों, जब ये 12 का पी पे ट्रेड कर रहा था ना, बिलो 15 मुझे याद है। उस समय कैसे मैंने बताया था कि इनके ROC और ROE इनके प्राइस टर्निंग से काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी ट्रू सेंस में एकदम अंडर वैल्यूड है। और जैसे गैस वायर्स एंड केबल्स में तेजी आई, आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन गैप जो था दोस्तों अब इनलाइन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को दोस्तों आने वाले कल में अपनी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है। इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो पिटाई हो सकती है, बट कंसिस्टेंट रहेंगे कंपनी दोस्तों यहाँ से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपके पास कंपनी होल्ड करे 31 जुलाई का हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार ज़रूर करेंगे। इसी कंपनी की बात की जाए, भले ही दोस्तों कल हमें 11% के आसपास फॉल देखने को मिला, बट इससे आप पैनिक मत करिए। आपको याद है टीना रबर को दोस्तों आज से मैंने 2 वीक पहले आप सबको इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कंपनी वेल एंड गुड दिखाई पड़ रही है, कंपनी के प्रोमोटर्स काफ़ी यूनिक दिखाई पड़ रहे हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम है। और इसी कंपनी में गैस आज में बोनस की एग्जीक्यूशन देखने को मिली, और साथ ही साथ कंपनी के आ चुके हैं Q1 के नंबर्स। तो गैस फोकस करेंगे कंपनी के Q1 के नंबर्स कैसे। ऑल्दो 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी गैस 5 ईयर्स में 1 लाख को 12 लाख में कन्वर्ट कर चुकी है। बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में भी गैस बहुत हिस्टोरिक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, डिस्क्लेमर, ये सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो इन सब में गैस जब खराब फेस आता है ना, कंपनी 70% टूट सकती है। अगर आपके पास इतना गट्स है, इतना जिगर है कि कंपनी को आधा आप देख सकते हैं, तो पैनिक ना करें, बिकॉज बड़े बड़े गिरावट में गाइस कंपनी आधा भी होती है और गुड टाइम में कंपनी 5-5 गुना भी होती है। अब इनके नंबर्स कैसे आए, कंपनी ने किस अनुपात में बोनस दिया, फटाफट देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए, मुझे गाइस क्वाइट इंप्रेसिव देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 82 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है वो घट के कितना हो चुके हैं, 80 करोड़ के आसपास, मतलब फ्लैट रेवेन्यू है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें हमें थोड़ी बहुत इजाफा देखने को मिले, लेकिन दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कंपनी करती क्या है, जो वेस्ट टायर्स है उसको रिसाइकिल करके प्रोडक्टिव आइटम में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। मार्केट थोड़ा ठंडा होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, इस बार गैस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। 6 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो गैस 7 करोड़ के आसपास हो चुका है, और 6.7 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो भी गैस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट में, ऑपरेटिंग मार्जिन के फ्रंट में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया है। बात बोनस स्कीम, तो गैस कंपनी ने फाइनली 1:1 का जो बोनस है वो एग्जीक्यूट कर दिया है। रही बात गैस डेट कब होंगे नहीं होंगे उसका आना है थोड़ा सा बाकी है, लेकिन यस आपके पास ये कंपनी है तो 1:1 का बोनस आपको मिल जाएगा। तीनों कंपनी की बात की जाए, परमानेंट मैग्नेट जो कि एक इंजीनियरिंग को बिलोंग करने वाली कंपनी है। दूसरी कंपनी की बात की जाए डायनेमिक केबल्स, जो आपको पता है कि कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और तीसरी कंपनी की बात की जाए टायर्स वाली कंपनी, जो वेस्ट टायर्स को प्रोडक्टिव आइटम्स में कन्वर्ट करती है। आप चाहें तो इन सब कंपनी में इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट डिस्क्लेमर दोस्तों, इन सब कंपनी में निवेश करते हैं
मेक श्योर कि 1-2% से स्टार्टिंग करिएगा और उसके बाद जैसे कंपनी ठीक होते गए वैसे वैसे आप निवेश को बढ़ा सकते हैं। मेक श्योर गैस आने वाले कल में अगर गिरावट होती है आप उसके लिए भी रेडी हो सकते हैं। लेकिन गैस इस बार के नंबर्स मुझे काफ़ी यूनिक और बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं, इसीलिए गैस शायद कंपनी ने बोनस भी देने का फैसला किया है। बोनस की बात आप सबको अच्छे से पता है कि वो जो रेशियो है आधा हो जाएगा। तो शायद दोस्तों देखते हैं कि मंडे के दिन इस कंपनी में थोड़ी बहुत खींचातानी हो सकती है। अब देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बट यस, पिछले कुछ समय से अच्छी तेजी थी, इसलिए कैसे बहुत ही सेंसिबल लोग ने पहले से ही प्री प्रॉफिट को बुक कर लिया है। आप तीनों में से कौन सी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और कौन सी कंपनी को होल्ड किए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।